हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से लास्ट वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो के बाद एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन चैप्टर का लास्ट वीडियो आपके बोर्ड को खूब टच कर रहा है, काफ़ी टच कर रहा है। इसमें क्या होगा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन फार्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड, यानी एक तरह से फार्मिक एसिड एस्टिक एसिड का टेस्ट आपको जानना होगा। ये खूब आया है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। और लास्ट में इसी वीडियो में प्यारे बच्चों टेस्ट ऑफ फेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो पॉइंट। एक तो पहला पॉइंट है डिस्टिंक्शन बिटवीन फार्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। फार्मिक एसिड एस्टिक एसिड में डिस्टिंक्शन पहचान कैसे करेंगे, यानी टेस्ट के जरिए, केमिकल रिएक्शन के जरिए, और फेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कैसे करेंगे। दो पॉइंट। तीसरी पॉइंट है प्यारे बच्चों यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि लास्ट है, इसका 10 पोर्शन है इस वीडियो का, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बहुत कुल 65 लेक्चर हैं, टोटल लेक्चर कुल 65 लेक्चर हैं प्यारे बच्चों। ये 65 लेक्चर होने जा रहा है, चैप्टर एंड हो रहा है, और 65 लेक्चर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का बोर्ड के एग्जामिनेशन को टच करता हुआ नजर आ रहा है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर का लेक्चर नंबर 65 है। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन फार्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। आप कापी कलम लेके बैठ जाइए, एक एक पॉइंट लिखे प्यारे बच्चों। किस तरह से फार्मिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है हम दिखाते हैं आपको। फार्मिक एसिड डिफर्स फ्रॉम अदर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखा जाए तो प्यारे बच्चों फार्मिक एसिड में कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। फार्मूला है HCOOH। फार्मिक एसिड का फार्मूला है HCOOH, और इसमें कोई एल्काइल ग्रुप आप नहीं देख रहे हो। बाकी इसके अलावा जो एसिड होते हैं कोई न कोई एल्काइल ग्रुप या फेनाइल ग्रुप, एराइल ग्रुप होता है, लेकिन फार्मिक एसिड में प्यारे बच्चों कोई एल्काइल ग्रुप नहीं होता है। तो इसीलिए अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड से काफ़ी डिफर करता है इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज भाई? एक तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो कि फार्मिक एसिड में है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। पहला क्या है? फार्मिक एसिड इज यूनिक एमंगस्ट सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे सिंपल यूनिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मिक एसिड है प्यारे बच्चों। सिंस इट कंटेन्स अ हाइड्रोजन एटम इंस्टीड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। मैंने अभी बताया ना कि एल्काइल ग्रुप के जगह पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन एटम होता है। The formic acid may be regarded as both as an aldehyde as well as an carboxylic acid। इसलिए प्यारे बच्चों देखा जाए तो फार्मिक एसिड को एल्डिहाइड भी माना जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी माना जाता है, क्योंकि फार्मिक एसिड का अगर फार्मूला लिखा जाए तो HC डबल बॉन्ड O और OH है ना, HC डबल बॉन्ड O HCHO। यहाँ पे CHO है, देखिए CHO है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पर इधर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। तो इसको एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों समझा जाता है। लाइक एल्डिहाइड इट कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। जिस तरह से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, यह भी फार्मिक एसिड भी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड क्या है प्यारे बच्चों? कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है H2CO3। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है। तो एल्डिहाइड की तरफ फार्मिक एसिड कार्बोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, विच डिकम्पोजेज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द फार्मिक एसिड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से देखा जाए तो फार्मिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। देखिए इक्वेशन देखिए, केमिकल रिएक्शन, ये HCOOH फार्मिक एसिड है प्यारे बच्चों। ये क्या है? फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड है। अब इसका देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड।
यानी H2CO3, H और H2 हो गया, COO और O 3 ऑक्सीजन है तो CO3 हो गया। यहाँ पे स्प्लिट करके दिखाया गया है प्यारे बच्चों। ये पूरा एक तरह से H2CO3 ही है, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है। कार्बोनिक एसिड प्यारे बच्चों अनस्टेबल होता है, तो जल्द ही यह डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो इस तरह से हो जाता है फार्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन कार्बोनिक एसिड में हो जाता है। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होने की वजह से इट डिकम्पोजेज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों। अच्छा, ये तो पहले पॉइंट की बात हुई। अब दूसरे पॉइंट में फार्मिक एसिड क्या प्रॉपर्टी है। द लाइक एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड की तरह इट रिड्यूसेज फेहलिंग सॉल्यूशन टू रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CU2O जो है ये लाल प्रेसिपिटेट बनाता है, फेहलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। जिस तरह से एल्डिहाइड रिड्यूस करते हैं तो फार्मिक एसिड भी फेहलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, बड़ी मोटी बात है। सेकेंड, टॉलेंस रेजेंट को जो है रिड्यूस कर देता है सिल्वर मिरर में। डीकलराइजेज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का कलर ये डीकलराइज कर देता है। और टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सॉल्यूशन ग्रीन। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज कलर होता है प्यारे बच्चों, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है फार्मिक एसिड। और पांचवा पॉइंट क्या है, रिड्यूसेज मर्क्यूरिक साल्ट टू मर्क्यूरस साल्ट, मर्क्यूरिक साल्ट को मर्क्यूरस साल्ट में रिड्यूस कर देता है। देखिए इस तरह से 5 यहाँ पर पॉइंट हैं फार्मिक एसिड के बारे में। एक तो फेहलिंग सॉल्यूशन को यह रिड्यूस करके रेड प्रेसिपिटेट बनाता है CU2O में, और टॉलेंस रिजेंट को सिल्वर मिरर बना देता है रिड्यूस करके, और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डीकलराइज कर देता है। चौथा पॉइंट है कि टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सॉल्यूशन टू ग्रीन कलर का कर देता है। और पांचवा इसका है कि रिड्यूसेज मर्क्यूरिक साल्ट टू मर्क्यूरस साल्ट में यह रिड्यूस कर देता है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करते हैं। कितनी अच्छी पॉइंट है, इन्हीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में इन्हीं पर ये फार्मिक एसिड रिड्यूस करता है कि नहीं फेहलिंग सॉल्यूशन को, टॉलेंस रीजेंट को रिड्यूस करता है कि नहीं, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डीकलराइज करता है कि नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ग्रीन कलर में करता है कि नहीं, मर्क्यूरिक साल्ट को मर्क्यूरस साल्ट में ये रिड्यूस करता है कि नहीं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए तैयार बने हैं प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें। आगे प्रोसीड करता हूँ। और फार्मिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए कितने पॉइंट यहाँ पर भरे पड़े हैं। फार्मिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आप नोट कर लें। ठीक, अच्छा अब देखिए उस मर्क्यूरिक क्लोराइड है यहाँ पर 2HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड है प्यारे बच्चों, ये फार्मिक एसिड है। अब फार्मिक एसिड का मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। अभी आपने पीछे पढ़ा है कि मर्क्यूरी क्लोराइड को मर्क्यूरस क्लोराइड में रिड्यूस कर देता है, बदले में हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से है। और हाउएवर अनलाइक एल्डिहाइड्स फार्मिक एसिड डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइम और फेनिल हाइड्रोजन और सेमी कार्बाजोन। देखिए एल्डिहाइड से सिमिलरिटी क्या है, ये क्वेश्चन आया है। फार्मिक एसिड का एल्डिहाइड से क्या सिमिलरिटी है कि फार्मिक जिस तरह से एल्डिहाइड टॉलेन रिजेंट को फेलिंग रिजेंट को रिड्यूस करता है उसी तरह से फार्मिक एसिड कर देता है। लेकिन तब फार्मिक एसिड और एल्डिहाइड में डिफरेंस क्या है कि देखो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड क्या करता है, ऑक्साइम बनाता है, सेमी कार्बाजोन बनाता है, फेनिल हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन फार्मिक एसिड ये सब नहीं बनाता। देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों बात कही जा रही है। तो हाउएवर अनलाइक एल्डिहाइड्स फार्मिक एसिड डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइम और फेनिल हाइड्रोजन सेमी कार्बाजोन। ये इसी चैप्टर में है प्यारे बच्चों। मास्टर केम चैनल पर जाके आप सेमी कार्बाजोन फेनिल हाइड्रोजन आप टाइप करके करेंगे तो खुल के आ जाएगा। ये इसी चैप्टर में है एल्डिहाइड, क्योंकि चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड बनाते हैं ये
क्या फेनिल हाइड्रोजोन बनाते हैं, सेमी कार्बाजोन बनाते हैं, ऑक्जाइम बनाते हैं, लेकिन फार्मिक एसिड ये सब नहीं बनाता है ना। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर फार्मिक एसिड इज वार्म्ड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मिक एसिड गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। का फार्मिक एसिड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर थोड़ा सा गर्म करें तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और OH और H मिल करके वाटर बन जाता है, वाटर प्यारे बच्चों। ये है, ये रिएक्शन हुआ। और तीसरा रिएक्शन क्या है, एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम फार्मेट। सोडियम फार्मेट, फार्मिक एसिड का सोडियम फार्मेट बना लो, है ना। अब उसको हीट करिए तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, फिर सोडियम फार्मेट इज हीटेड टू 663 टू 673 केल्विन, इट गिव्स हाइड्रोजन एंड सोडियम ऑक्सैलेट है। देखिए यहाँ पर है HCOONA प्लस 2 मालिक्यूल है HCOONA, या आप चाहे कहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मालिक्यूल है, हमने अलग अलग लिख दिया है HCOONA प्लस HCOONA, यानी सोडियम फार्मेट का 2 मालिक्यूल लिया और इतना टेम्परेचर मेंटेन कर लिया 663 से लेकर के 673 केल्विन, और ये हीट किया जा रहा है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है और H2 H और H मिल करके H2 बन जाता है। बाकी COONA यहाँ रह जाता है, सोडियम ऑक्सैलेट बन जाता है, सोडियम ऑक्सैलेट। तो फार्मिक एसिड का देखिए किस तरह से रिएक्शन बन जा रहा है। आप चाहेंगे तो इसी का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है प्यारे बच्चों। तो अब पहले आप इसको इतना नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करूँ। बहुत बढ़िया, आप लिख लें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए ये तो रहा फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पर हमने बताया। अब यहाँ पर डिस्टिंक्शन बिटवीन फेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड हमने एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड फेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है और फेनॉल भी एसिडिक है बट कम एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फेनॉल, है ना। लेकिन यहाँ पर टेस्ट की बात है और ये टेस्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है, यही टेस्ट, और इसी टेस्ट को आपके बोर्ड पर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। प्रैक्टिकल के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, प्रैक्टिकल के बोर्ड एग्जामिनेशन में फेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यही आपके थ्योरी में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अब देखिए टेस्ट यहाँ पर आप इस तरह से बनाएंगे कॉलम बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बना देंगे, यहाँ फेनॉल। अब टेस्ट किससे किससे करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से एक टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट फेरिक क्लोराइड से यानी FeCl3, और पहला टेस्ट होगा सोडियम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से होगा प्यारे बच्चों। तो सोडियम कार्बोनेट से दोनों का अलग अलग हम टेस्ट करके बताते हैं, कौन करता है कौन टेस्ट नहीं देता है, कौन देता है कौन नहीं देता है। उसी तरह से फेरिक क्लोराइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, फेनॉल का हम टेस्ट कराते हैं, कौन करता है कौन देता है कौन नहीं देता है। आप पॉइंट वाइज नोट करिए, काफ़ी मज़ेदार पॉइंट है और खूब आने वाला काफ़ी फेमस पॉइंट है प्यारे बच्चों। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का देखें सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या होता है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हेन ट्रीटेड माने क्या, यही कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड treated with sodium bicarbonate solution, a carboxylic acid gives a brisk effervescence due to evolution of carbon dioxide gas। तो ब्रिस्क इफर्वेसेंस माने झाग के साथ एक गैस निकलती है, झाग देते हुए एक गैस निकलती है कार्बोक्सिलिक एसिड में से, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस गैस का क्या नाम है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन है, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा एसिड यूज किया गया है, एसिटिक एसिड, और सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया गया। तो क्या हुआ कि ये सोडियम एसीटेट बन गया CH3COONA, ये यहाँ से बांड टूट गया है ना, तो CH3COONA ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये H
और ये H2O, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, H और H2 और एक ऑक्सीजन O बचा, यहाँ CO3 है तो CO2 बचा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ये रहा टेस्ट। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रिस्क इफर्वेसेंस के साथ निकलती है। तो जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करोगे तो कौन सी गैस निकलती है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है। लेकिन फिनाल में जरा देखा जाए क्या होता है भाई। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर वह फिनाल होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हो प्यारे बच्चों तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो हो गया डिस्टिंक्शन ना, हो गया डिस्टिंक्शन, हो गया दोनों का पहचान कि कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट देता है, इफर्वेसेंस के साथ गैस निकलती है, लेकिन फिनाल में कोई इस तरह का एक्शन नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है अगर फिनाल होगा तो। अच्छा, अब चलते हैं इसी दोनों का हम बारी बारी से फेरिक क्लोराइड का टेस्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए फेरिक क्लोराइड से है। कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स कलर्ड प्रेसिपिटेट PPT। कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स कलर्ड प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से कराते हैं तो लाल रंग का, रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है प्यारे बच्चों। और वह प्रेसिपिटेट क्या है? फेरिक एसीटेट है। फेरिक एसीटेट जो कि एक पफ के साथ होता है लाल रंग का। फॉर एग्जाम्पल एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड गिव्स ए बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट, बिल्कुल गाढ़ा लाल रंग का प्रेसिपिटेट बनाता है। ये रिएक्शन नीचे दिया गया है प्यारे बच्चों। 3CH3COOH आपको दिख रहा होगा, 3CH3COOH एस्टिक एसिड है। अच्छा, अब बगल में प्लस FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है, आप नोट करते चलें। अच्छा, अब होता क्या है कि चूंकि अब आयरन की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले लिया गया है। ये बांड प्यारे बच्चों यहाँ से यूँ टूट गया, मैंने 3 हाइड्रोजन अलग हो गया। ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई है ना, यहाँ से आपने बांड तोड़ा तो 3 हाइड्रोजन अलग हो गया, 3 हाइड्रोजन अलग हो गया और 3 Cl यहाँ है 3 FeCl3 है ना, तो 3 हाइड्रोजन और तीनों क्लोरीन मिलकर क्या बन गए? बाबा HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो अब बचा क्या? CH3COO का थ्राइस कर लिया हमने, CH3CO का थ्राइस कर लिया और Fe है ना। तो फेरिक एसीटेट जो कि बफ कलर का है, बफ कलर का, रेड कलर का है, फेरिक एसीटेट बन गया। यही ये देखिए फेरिक एसीटेट, ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है। अच्छा, तो ये तो फेरिक क्लोराइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ने टेस्ट दिया। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? एस्टिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो। लेकिन जरा सा फिनाल की बात और चले प्यारे बच्चों। फिनाल क्या करता है? इट गिव्स माने फिनाल गिव्स अ वायलेट कलर, वायलेट कलर यानी फिनाल का रिएक्शन जब फेरिक क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वायलेट कलर देता है। व्हेन ट्रीटेड विथ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी फिनाल का रिएक्शन जब फेरिक क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वायलेट रंग का, वायलेट रंग का ये कलर देता है, वायलेट कलर देता है। अब देखिए रिएक्शन यहाँ पर तो रेड कलर का दिया इसने, ये रिएक्शन है। देखिए फिनाल का 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। 3 मॉलिक्यूल इसलिए हम कह रहे हैं प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ आपने FeCl3 लिख रखा है ना। तो अब ये जो बांड टूटेगा ना तो यहाँ से टूटेगा ये, तो 3 हाइड्रोजन आपको अलग करना पड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई है, 3 हाइड्रोजन और 3 Cl मिलकर 3HCl निकल जाएगा। तो क्या बचता है आपके पास? फिनाक्साइड, तो C6H5O का थ्राइस कर लिया आपने, C6H5O का 3 टाइम्स कर लिया, थ्राइस कर लिया, फिर Fe, तो फेरिक फिनाक्साइड क्या बन गया? इसका नाम क्या है? फेरिक C6H5O फिर ब्रैकेट थ्राइस फिर Fe, तो फेरिक फिनाक्साइड। ये वायलेट कलर का है प्यारे बच्चों, वायलेट कलर का। आप इसको नोट करते चलें, आप इसको नोट करते चलें प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, आपके बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में और बोर्ड थ्योरी एग्जाम में ये दोनों छाया रहता है। ये दोनों, ये फार्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड फिनाल, ये छाए रहते हैं प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट करते चलें, नोट कर लीजिए।
बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें। ठीक है, अब ये यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कहाँ है आखिर। देखिए, हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आखिर इन सब का यूज कहाँ है। हमने सबका यूज अलग से बताया, एल्डिहाइड का यूज बताया है ना, एल्डिहाइड कीटोन का यूज बताया। अब लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका भी यूज बताने जा रहा हूँ। आप देखिए बहुत ध्यान से, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ, तो आप इसको जानते रहिए। मेथेनोइक एसिड मतलब फार्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड यानी एक कार्बन होता है किसमें, फार्मिक एसिड में। मेथेनोइक एसिड फार्मिक एसिड को ही कहते हैं। मेथेनोइक एसिड इज यूज्ड, पहला क्या है, एज ए कागुलेटिंग एजेंट फॉर लेटेक्स इन द रबर इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों, रबर के पेड़ से जो लेटेक्स निकलता है उसमें फार्मिक एसिड मिला करके उसको जमाया जाता है और तरह तरह के प्लास्टिक पॉलीमर वगैरह बनते हैं। तो वो इंजीनियरिंग की बात हो गई। यहाँ पर आपको इतने है, फार्मिक एसिड जो है उस लेटेक्स को, जो दूध की तरह, जो मिल्क की तरह गिरता है, उसको लेटेक्स कहते हैं। पहाड़ों पर रबर के पेड़ होते हैं, रबर प्लांट, और उसमें से कट मार देते हैं, चीरा मार देते हैं, तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद मिल्क की तरह लिक्विड गिरता है, उसको हम लेटेक्स कहते हैं। अब उस लेटेक्स में फार्मिक एसिड मिला दिया जाता है तो वो जम जाता है, कागुलेट कर जाता है, तो उसको जमा करके फिर और प्रोसेस करके पॉलीमर प्लास्टिक वगैरह बनाया जाता है। तो लेटेक्स इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में फार्मिक एसिड का लेटेक्स को जमाने के लिए किया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्स इन लेदर इंडस्ट्री। हाइड माने चमड़ा, प्यारे बच्चों, चमड़े में कुछ जो पानी का मात्रा होता है, उस पानी के मात्रा को, वाटर क्वांटिटी जो होती है, उसको कम करने का, उसको निकाल देने का, उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं। तो जब फार्मिक एसिड उस पर ऑपरेट करते हैं तो चमड़े के अंदर जो भी वाटर कंटेंट होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज हो रहा है। तीसरा कहाँ यूज हो रहा है, फार्मिक एसिड इज यूज्ड एज एन एसिड बाथ इन टेक्सटाइल डाइंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री। कपड़े के उद्योग में जो तरह तरह के कपड़े हैं नहीं, उनको रंगाई में, छपाई में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में भी फार्मिक एसिड का यूज किया जा रहा है। चौथा देखिए कहाँ यूज हो रहा है, फार्मिक एसिड इज यूज्ड एज एन मेडिसिन फॉर गाउट एंड न्यूराइटिस। गाउट नाम की एक बीमारी होती है और न्यूराइटिस नाम की बीमारी होती है, उसमें फार्मिक एसिड की यूज की जाती है। प्यारे बच्चों, गाउट है ना, तो पहले पॉइंट में फार्मिक एसिड का देखिए कितना यूज किया आपने। अब आगे चलते हैं, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड यानी एस्टिक नहीं, ये मेथेनोइक एसिड ही है। एस्टिक एसिड ये हो जाएगा, यहाँ पर एस्टिक एसिड है प्यारे बच्चों, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड नहीं। एथेनोइक एसिड माने एस्टिक एसिड। एथेनोइक एसिड इज वाइडली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। एथेनोइक एसिड जिसको हम एस्टिक एसिड कहते हैं, उसको सॉल्वेंट के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज किया जाता है, एंड एज विनेगर इन फूड इंडस्ट्री। और आप जानते हो कि एस्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सिरके में, विनेगर में, जिसको हम सिरका कहते हैं। तरह तरह के सिरके बनाए जाते हैं, उसमें फर्मेंटेशन से उसमें एथेनोइक एसिड मीन्स एस्टिक एसिड होता है। तो ज़्यादातर इसका फूड इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है प्यारे बच्चों। इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्लास्टिक्स पॉलीविनाइल एसीटेट। तरह तरह के प्लास्टिक पॉलीमराइजेशन में, पॉलीविनाइल एसीटेट को तैयार करने में, रेयान, सेलुलोज एसीटेट बनाने में, या एंड सिल्क को बनाने में एस्टिक एसिड का इस्तेमाल बहुत जोरों शोरों से किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड जिसको एडिपिक एसिड कहते हैं, एडिपिक एसिड। आप हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड आप इस स्ट्रक्चर आप बना ही लेंगे, तो बहुत इजी है। इसको एडिपिक एसिड भी कहते हैं। इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 प्यारे बच्चों ये है। चौथा पॉइंट, नाइलॉन 6,6 एक टेरिकॉट कपड़ा है। चौथा पॉइंट है सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर टोमेटो सॉस, केचप। केचप तो भाई बड़ा प्यारा सा होता है, बच्चों का बड़ा ही प्रिय
चीज़ है, बच्चे इसे लेते भी हैं, खरीदते भी हैं। केचप, टोमेटो का जो सॉस होता है, जो छोटे छोटे पैकेट में मिलता है, उसको केचप कहते हैं, टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस। ये जो है उसमें क्या डाला जाता है, सोडियम बेंजोएट, जो कि उसको प्रिजर्व करता है, उसमें स्मेल नहीं आने देता है, उसको सड़ने से रोकता है प्यारे बच्चों। और फ्रूट्स जैम में यूज किया जाता है, जूसेज में, इन फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड्स आर यूज्ड इन दी परफ्यूमरी, और बेंजोइक एसिड के एस्टर जो है परफ्यूमरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। परफ्यूमरी माने इत्र, सेंट बनाने में बेंजोइक एसिड के एस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। और सोडियम बेंजोएट तो आपने देख लिया। टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस, भाई जीभ है आपकी, जीभ से पानी गिरने लगेगा टोमेटो केचप का नाम सुन करके प्यारे बच्चों, है ना। ये केचप खाते हो आप जानते रहो कि केचप में क्या मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोएट। लास्ट पॉइंट है, हायर फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये जितने साबुन बनाए जा रहे हैं, डिटर्जेंट बनाए जा रहे हैं, हायर फैटी एसिड से बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर प्यारे बच्चों एंड हो जाता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर एंड हो जाता है। अब मास्टर केम चैनल पर क्या क्या मिलेगा आपको? मास्टर केम चैनल पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स मिलेगा, D&F ब्लॉक एलिमेंट मिलेगा, और प्यारे बच्चों हैलो अल्केन, हैलो अरीन मिलेगा, अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर मिलेगा, और एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और भी चैप्टर जो हैं मिलते रहेंगे। और इसके अलावा प्यारे बच्चों सन 2023 के कई वीडियोज हैं, 5 वीडियो हैं। पूरा पेपर सन 2023 का साल में मिलेगा, सन 2025 का पेपर साल में मिलेगा 4 पार्ट में, सन 2023 का पेपर 5 पार्ट में मिलेगा, सन 2024 का पेपर बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सन 2024 का पेपर साल में आपको मिलेगा। इतना सफिशिएंट मास्टर केम चैनल ने आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है कि प्यारे बच्चों आप आसमान को चूम लोगे। पूरा चैलेंज है, बस आप केवल धैर्य दे के पढ़ते रहें। तो थैंक यू।